वेरी गुड। आज सब लोग आए, देखकर बड़ी खुशी हुई। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आई वांट टू टॉक टू द डीएसपी। बैठिए। क्या बात है, तुम इस पुलिस स्टेशन में रोज आती हो जैसे ये पोस्ट ऑफिस हो। मुझे डीएसपी साहब से मिलना है। उन्हें ज्वाइन किया अभी आधा घंटा हुआ है। उनके कैरेक्टर के बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और तुम्हारी वही रोज की कंप्लेंट है। अगर तुम्हें बात करनी है तो जाकर एसपी से बात करो। सर, मुझे डीएसपी साहब से ही मिलना है। बेटी मेरी बात मानो, यहाँ चली जाओ। What's the matter? Sir, I want to talk to you, sir. Please come. सर, ये केस कहाँ तक जाएगा? बोलिए। मुझे परमिशन चाहिए सर। किस लिए? सर, मुझे अपना धंधा करने के लिए परमिशन चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? नो सर, इस समाज में और यहाँ तक कि आपके डिपार्टमेंट में भी कोई लड़की सेफ नहीं है। ये सोसाइटी लड़कियों के लिए नहीं है। मुझे कॉलेज भी जाने नहीं दिया जाता है सर। अगर कॉलेज जाती हूँ तो वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से मुझे शांति से पढ़ाई करने भी नहीं दिया जाता है। मेरे शरीर के लिए इतना बड़ा टॉर्चर है सर। ये बात मैं किसे समझाऊं? कांस्टेबल से लेके कलेक्टर तक मैंने अपनी बात समझाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी। इससे पहले कि कोई और मुझे बर्बाद कर दे, मैं खुद बर्बादी के रास्ते में जाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज गिव मी द परमिशन सर। मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनूं, और मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर उनका सहारा बनूं। नहीं जेपी, अभी क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अब तो मुझे लेक्चर देने दो। पहले मेरी शांति को क्लासरूम में आने दो। एक्सक्यूज मी, जेपी को जरा बाहर भेजेंगे? वो क्या मुझे भेजेगा, मैं खुद ही आ रहा हूं। क्या बात है? सुनो जेपी, तुम्हारे डिस्टर्बेंस की वजह से इस लड़की की पढ़ाई खराब हो रही है, ऐसी शांति ने शिकायत की है। और एक लड़की को इस तरह परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जैसे तुम्हारे कुछ सपने हैं, वैसे उसके भी सपने हैं। इसलिए डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब हर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ओके? उसकी वकालत करने आए हो या वार्निंग देने आए हो? मैं उसकी वकालत करने वाला कोई कोर्ट का वकील नहीं हूं, और वार्निंग देने के लिए कोई कारगिल वॉर भी नहीं है। इस लड़की के साथ तुम कोई गलत व्यवहार ना करो, बस यही बताने आया हूं। इस लड़की के साथ मैं एक ही व्यवहार करूंगा। मतलब तुम नहीं बदलोगे? नहीं बदलूंगा। तुम्हें बदलना ही होगा। नहीं बदलूंगा। तुम सबको मार दूंगा। मैं समझता था तुम देश के रक्षक हो, लेकिन तुम रक्षक नहीं, तमाशा देखने वाले मदारी हो। जब भी कोई मजमा लगता है, तुम लोग ताली बजाकर जिंदाबाद के नारे लगाना जानते हो, पर तुम लोग ये नहीं सोचते कि कभी तुम्हारे लिए कोई नारे लगाए। कोई कमीना अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे जाकर रोक सको। भावी भारत के ऐसे जवान हो तुम। अरे क्या नाम रोशन करोगे इस देश का? इतने लोगों के सामने मैंने तुम्हें मारा, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। सॉरी सर। मर्द हो तो ऐसा हो, क्यों? समझ में आई? अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अरे तो ऐसा क्यों कह रही है? उसकी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ? सुन, अपने माँ बाप को बुला ले। माँ, तेरे एक बार बुलाने पर
तेरी 3 माँ आ गई। ये तीनों माओ का अकेला लाडला है। इसे पैदा करने वाले इसके बाप को तो बुलाओ। मैं तब भी यहाँ पर आता। वो इस शहर में नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पहुँचे हो। अगर वो इस शहर में होते तो तुम इस घर की दहलीज नहीं पार कर सकते थे। अगर इसके बाप का बाप होता तब भी मैं आता, क्योंकि उसने इस कमीने को जन्म दिया है। होम मिनिस्टर का फोन है। हेलो, हम कोटा होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। एक बच्चे को बच्चे की तरह पालना चाहिए। अगर उसे जानवर की तरह पालोगे तो मेरा जैसा कोई भी आकर उसे शिकार करके मार डालेगा। ये बात अपने हस्बैंड को बता देना। पापा 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 पापा, पहली बार इस शहर में कोई मर्द कदम रखा है जो नरसिम्हा के बेटे का बैंड बजा सकता है। थैंक। अरे क्यों बे साले, मैंने जो फोन पर बोला वो सब सुन लिया क्या? अगर मैं सुनूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? इस घर में रहने वाले हम 2 ही इंसान हैं। हम दोनों को कुछ हो जाता है तो सुनने वाला कोई और तो होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने एक लड़की को बुलाया है, अभी आती ही होगी। आ गई देखो। आजा आजा आजा। ये लड़की कौन है? पिए। ये किसके लिए? मेरे लिए। तेरे लिए? मंत्री मैं हो या तू है? अरे जीजू, मंत्री तो आप ही हो, लेकिन एक राजा का साला होने के कारण स्टाइल तो सबसे पहले साला ही मारेगा ना। तो उसी कहावत के अनुसार मैंने ये सब बंदोबस्त किया है। कार में एसी ना हो, घर में लड़की नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। सुनो लड़की, जीजू के लिए चाय बना कर लाओ। मुझे चाय बनानी नहीं आती। क्या नहीं आता? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो लड़की, यहाँ जरूरी काम चल रहा है, तुम थोड़ा बाहर जाओ। नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो मेरी पी है, मुझे बोलना पड़ेगा। फिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? सुनो लड़की, तुम कॉलोनी के आखिर तक जाकर राइट लेकर फिर राइट लेना। फिर वहाँ से दूसरी कॉलोनी आएगी तो लेफ्ट लेना, फिर लेफ्ट लेना। फिर वहाँ सामने बाजू में एक एसटीडी बूथ है, तुम वहाँ से मुझे फोन करो, मैं यहाँ रिसीव करूँगा। हाँ जाओ। क्या ये सब करना जरूरी है? अभी ट्रेनिंग चल रही है इसलिए सब बताना पड़ता है। अरे तुमने ये सब क्या किया? सर आपको सैल्यूट। तुमने नरसिम्हा के बेटे को क्यों मारा बताओ? सर वो गलत काम कर रहा था इसलिए उसे मारा। वो नरसिम्हा बहुत बड़ा आदमी है। कानून से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। तुम्हारे जैसे जवान ऑफिसर के साथ यही तो प्रॉब्लम है। तुम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और तुम लोग सोचते कम हो। इसे देखो, ये मेरे नाम से हर दिन अपने जेब में 50,000 रुपया रखता है। मैं एक कानूनी इंसान हूँ, ये मेरा घर का आदमी है, मेरा साला है। जब तक हमारे पास वक्त है सब काम निपटा लेना चाहिए। ये सीआई 3 करोड़ कमाया, ये जो है एसआई, इसको आते अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 करोड़ कमाया। और तुम अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और जाकर इतने बड़े इंसान नरसिम्हा से भिड़ गए। इस तरह से कैसे जियोगे? देखो, इन लोगों से जीना सीखो। तुम्हें किस तरह से जीना चाहिए। इनके खड़े होने के स्टाइल को देखकर ही मैं समझ गया कि ये किस तरह पैसा कमाते हैं। ठीक है ठीक है। आज 51 के पास अपने इलेक्शन का कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर तुम सिक्योरिटी को लेकर जाओ। सॉरी सर, मैं यहाँ ऐसे फालतू लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आया हूँ। उनके लिए तो यही ठीक है। बाप रे। अरे तुम लोग तो जाओ जाओ। तुम होम मिनिस्टर हो या इंसान हो, तो हम कितने दिन से चाहते थे कि नरसिम्हा हमारी तरफ हो जाए, तो ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए था। नरसिम्हा के बेटे को जिसने मारा, अगर हम नौकरी से बर्खास्त कर देते तो वो हमारी तरफ आ जाता। अरे पागल कहीं का, तेरे दिमाग और एक होम मिनिस्टर के दिमाग में यही तो फर्क है। इस डीएसपी को जहाँ पर आग लगाना था वहाँ पर आग लगाकर आया है, और नरसिम्हा का हमारी पार्टी में होना इतना जरूरी नहीं है जितना सीएम और नरसिम्हा को अलग करना जरूरी है। पर ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट। चेक पोस्ट तक छोड़ देंगे प्लीज, थैंक यू। बाय द वे, आई एम कन्या, मतलब सुकन्या। हाइट 5.4, वेट 60 kgs और जवान हुए 6 महीने हुए। कॉलेज में मैंने जब से आपको देखा है मेरे हार्ट बीट्स डबल हुए हैं। आई थिंक दैट इज लव। टेक योर ओन टाइम, बट डिसीजन मस्ट बी पॉजिटिव। ऑटो। हेलो,
रुकिए। डॉक्टर, सॉरी, अभी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ही इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन। हमारे डॉक्टर और नर्सेस पब्लिक के हाथों मार खाकर इससे भी बुरी कंडीशन में फिर हम क्यों इसकी ट्रीटमेंट करें? देखो, पब्लिक का गुस्सा इस बच्चे पर मत उतारो। सॉरी, नॉट अलाउड। स्ट्रेचर, हरी अप। स्ट्रेचर क्यों चाहिए? हाँ, इसी ने कहा था ना ट्रीटमेंट नहीं करेगा। इसे भी मरने दो। अपनी मौत आते ही रोना आता है। जब खुद की जान पर बनती है तब पता चलता है जान क्या होती है। छह इडियट। सर, जिस गुंडे ने सर फोड़ा है उनसे जानते हैं? हाँ सर, हमने उसे देखा है। किसने बोला था सिटी को आग लगाने के लिए? नहीं मालूम सर, मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं जो कहता हूँ वो सुनिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है और उस ऑफिसर ने क्या एक्शन लिया है। सर, मैं अभी अभी दिल्ली से आया हूँ। एक्चुअली बात क्या है मुझे कुछ नहीं पता। देखिए नरसिम्हा जी, ये दंगे फसाद बंद कर दीजिए। आप बड़े आदमी हैं। सर, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नो, आप जो भी कहिए वो सब गलत है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? सर, मुख्यमंत्री जी सुनिए, क्या इंसान है जी, क्या बोल रहा है? वो किस तरह की बात कर रहा है? अरे आखिर वो अपने आप के बारे में सोच क्या रहा है? मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि अपनी ही आके जा रहा है। हमारी धन दौलत चली जाए तो भी हम जी सकते हैं, शोहरत अगर चली जाए तो भी हम जी सकते हैं, कपड़ा पानी चला जाए, अपनी असली पोजीशन अगर चली जाए तो भी जी सकते हैं, पर अगर अपनी इज्जत चली जाए तो कैसे जी सकते हैं? नहीं जी सकते। आपने क्या नहीं किया? जिस तरह से भेड़ बकरियां खरीदी जाती है, आपने उसके लिए एमएलए खरीदे। और इतना ही नहीं, दिल्ली में कितने लोगों को गिफ्ट बांटे, कितने लोगों के मसाज भी किए। आपने इतना कुछ किया, फिर भी आपने अपना मुंह खोल के अपने लिए एक पोजीशन मांगी क्या? जब मुझे होम मिनिस्ट्री दे रहे थे तभी मैंने उससे कहा था कि अगर आप ये पोजीशन नरसिम्हा जी को देते तो कितना बेहतर होता। मैं रोया भी था ना। जीजू, आप इसलिए रोए थे ना क्योंकि आपको टैक्स, कमर्शियल टैक्स पोजीशन चाहिए थी। मुझे ऐसा कुछ याद है। छी, तुझे कुछ नहीं पता, चल बाहर जा। देखिए नरसिम्हा जी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, पर्दे के पीछे रहना अब बहुत हो गया। अब आपको सामने आना ही होगा। आपकी मदद के बगैर उसकी क्या हालत होने वाली है, आप उसको एक उदाहरण दे ही दीजिए। मैं पर्दे के पीछे रहूं या सामने, पर सीएम की कुर्सी मैं छीन कर रहूंगा। वो सोच रहा होगा उसकी गलतियों की लिस्ट कोई नहीं बनाएगा, लेकिन जब लिस्ट पड़ेगा तो उसके सारे होशो हवास एकदम ठिकाने पर आ जाएंगे। माँ, ये तुमने क्या किया? अपने खुद के भाई को इस तरह मारा? ऐसा नहीं है माँ, वो बच्चे की जिंदगी का सवाल था इसलिए मैंने। इसलिए तुमने इसे मारा? मुझे तो पहले से ही अंदाजा था, इसने उसे नुकसान पहुंचाया, तभी मुझे लगा कि उसकी गलती होगी। इन सब बातों की वजह तुम ही हो। छोड़ दो बाबा, छोड़ दो बाबा। इसके हिसाब से वो डिपार्टमेंटल सही नहीं है, मैंने उसी दिन कहा था। उसके बाद भी आप उसे दिल्ली लेके गए, आईपी ऑफिसर बना के लाए। ड्यूटी ज्वाइन करते ही इसने सबसे पहले अपने भाई को ही मारा, और पता नहीं कितनों को मारेगा। मेरे दोनों बच्चों में से एक को मारने के लिए आपने इसे आईपी ऑफिसर बनाया है। अगर देश की हर माँ यही सोचेगी कि हमारे बच्चे सुखी रहें,
ये पुलिस वाले, ये मिलिट्री वाले तुम्हारी तरह अपने बच्चे की सोचने लगे तो फिर इस देश में खड़े रहने के लिए माँ को 1-2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। हम दो हमारे एक इस स्लोगन को चेंज करके हम दो हमारे दो के स्लोगन को लागू करना पड़ेगा। एक बच्चा माँ और बाप को संभालेगा और दूसरा बच्चा देश को संभालने के लिए मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती होगा। तुम्हें किसी ने मारा है क्या? फिर चाचू थे इसलिए उन्होंने हाथ पर वार किया। हाँ हाँ। उनकी जगह मैं होता तो डायरेक्ट सीने पर वार करता। कर्जा लेकर दाल चावल खा रहा है। ये कहाँ आ रहा है यहाँ? मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे गिरीश, तुमको मेरे से 5,000 रुपए लिए हुए 1 महीना हो गया है। ना तो तुम दिखाई देते हो, लगता तुम्हारा पैसा वापस नहीं करोगे। मुझे भी किसी से लेना है। वो हनुमंत रेड्डी मुकर गया इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। हनुमंत रेड्डी? हाँ, वो हनुमंत रेड्डी मेरा कर्जदार है ना। हनुमंत के पास है, इसका मतलब बैंक के पास है। हाँ। वहाँ से कितना लेना तुम्हें? ज्यादा नहीं, 10,000 के अंदर। अच्छा अच्छा, जब वो दिखे तो इज्जत से मुझे भी दे देना। डेफिनेटली दे दूंगा। हाँ, हाँ। अगर हनुमंत रेड्डी दिखेगा हाँ। तो मैं बोल दूंगा। हाँ। चलता हूँ मैं। हाँ। हेलो। हाँ गिरीश ने कहा कि मैंने पैसे लिए। हाँ उसने कितना बताया? हाँ, वो 10,000 कुछ बोल रहा था। क्या 10,000 बता रहा था? हाँ जी। परसों मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं तो मैंने उसे 5 रुपए उधार लिए थे। क्या 5 रुपए? कर्जा मतलब मेरी नजर में बहुत ही गंदा काम है। मुझे ऐसे क्यों मारा? मेरे को इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा था। हाँ? मार डालूंगा तेरे को। मैंने तुमको क्या धोखा दिया? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तेरे साथ मैंने क्या किया? हनुमंत रेड्डी तेरा कर्जदार है। बिल्कुल, इसे मुझे देना है तूने पैसे। मुझसे 10,000 कहा था। मैंने कितना बोला था? तुझे तो 5 रुपए देना उसको। हाँ, 10,000 के अंदर देना टीचिंग करता है है। मेरे साथ। पहले हाथ हटा। 5 रुपए का मतलब 10,000 के अंदर ही है ना? 1 रुपया बोलूं या 2 रुपए बोलूं, 10,000 के अंदर ही आता है ना भैया? बताओ। हाँ, देना था। तुम बताओ, अंदर ही आता है ना? हाँ भाई। फिर तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे सबके सामने मारा है, इसलिए मैं पुलिस में जाके मानहानि का दावा करूंगा तुम पर। 10,000 रुपए वसूल करूंगा। दांत हिल गए मेरे, 500 रुपए जुर्माना अभी दे। चल जल्दी कर। तू अच्छी तरह से बात करा, तेरा दांत भी अच्छा क्या है। अच्छे हैं? ये देख, सब हिल रहे हैं। चल जल्दी दे, नहीं तो पुलिस में ए, कंप्लेंट ए, करूंगा। जल्दी निकाल। सुबह सुबह पता हाँ। नहीं किसका मुंह देख लिया जरा मैंने। अगर किसी को कर्जा दिया है तो अच्छी तरह वसूल करना चाहिए, नहीं तो पेनाल्टी भरनी पड़ेगी इसी तरह। क्या रे, तुझे 5 रुपए देना था ना? तू क्या सोच रहा है मैं तुझे मारकर पेनाल्टी भरूंगा? चल जा, 5 रुपए ले। तूने मेरे भाई को मारा, इसीलिए मैंने तेरे भाई के बेटे को किडनैप कर लिया। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो ले खुद ही बात कर ले। चाचू तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तूने सुन लिया ना? 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जा, वरना ठीक नहीं होगा। चाचू सच में डर ही गए। हैंड्स अप। क्या दादाजी, जिस अंदाज से आप फोन पे बात कर रहे थे मुझे पता चल गया था कि आप दोनों की बातें इट्स अ प्री प्लान। क्या रे, दादाजी के दिल से मुझे हटाना चाहता है और खुद अपनी जगह बनाना चाहता है? हाँ, सॉरी भाई। कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? एसपी को बुलाओ। एसपी को? एसपी हो या डीएसपी, बुलाओ। क्या चाहिए? तुम्हारी जान। विजय! 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 सर ने तुम्हें बुलाया है, चुपचाप चलोगे या इसमें 6 गोली होगी, वरना 6 गुना 6 36 गोली होगी। मेरी बात समझ गए है ना? ए! अब बोल, आएगा ना या उठा कर ले जाऊं? जब मैंने इस यूनिफॉर्म को पहना था मुझे पता चल गया था तुम जैसों से पाला पड़ेगा। जान की धमकी मुझे मत देना। जाकर बता दे तेरे बाप को जिसने तुझे भेजा है, मेरा कोई कुछ भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। गेट लॉस्ट। अरे क्यों मार रहा है तू उसे? छोड़ दे, छोड़ उसे। एक बात बताओ, क्या मैं सच में आपका बेटा हूँ? क्या मैं आप ही का खून हूँ? प्रकाश! माँ, जिसने मुझे मारा मैं सोचा था तुम उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे कदमों में डाल दोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, उल्टे इन लोगों को भेज दिया। सुनो, अरे बेटा,
पॉजिटिव डिसीजन आपने लिया क्या? लेकिन कन्या शुक्ल के तौर पर आप मुझे किस दे दो। तुम नहीं देते हो तो मैं लेती हूँ। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? टेक दिस। अपने बेटे को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए उसकी माँ ने ऊपर वाले को यह कंडीशन दिया है। ऐसा करियर में पहली बार देखा है। इट्स अ सरप्राइज। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सर, मुझे सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दीजिए, प्लीज। हाँ, ओके। माँ, माँ, ये क्या है? ये लेटर क्या है? माँ, टाइम हो गया, चलो। हाँ मम्मी, मैं आ रही हूँ। मैं पूछता हूँ ये क्या है? ये पकड़ो। डीजीपी को ये लेटर क्यों लिखा? हाँ? सुनिए जी, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, पिताजी आएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है। माँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। माँ प्लीज। माँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? पर अब भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही है जो तुम रो रही हो? बोलो। माँ, आप कोई जवाब क्यों नहीं देती? मैं भी एक माँ हूँ, इतना याद रखना। माँ प्लीज। माँ। अरे बुला अपने हीरो को। अरे वो सामने खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बुला। पकड़ इसको, पकड़ इसको। दबा के पकड़, भाग नहीं पाए। अरे वो देखो तुम्हारा हीरो। हे लुक देयर। अरे यार, ये तो हाथ में ही नहीं आ रही ये है। दोनों तो फिनिश। ये उठा। ये तेरे को साथ में। क्या हुआ, तुम्हारा हीरो 0 हो गया क्या? अबे चल चल चुनिया। तुम एक मर्द हो ना, उसे बचा नहीं सकते? हाँ? कॉलेज में तुमने उस लड़के को क्या कहा था? स्टूडेंट बैकबोन और सूखे पेड़ होते हैं। अब तुम भी ऐसे ही हो। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम हाथ पे हाथ डाल के खड़े हो। कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? बड़ी बड़ी बातें थी ना। यूनिफॉर्म क्या किराए पे लाए थे? कितने में मिली है तुम्हें? सिर्फ लड़कियों के सामने हीरो बन रहे थे। अब कहाँ गई तुम्हारी हीरोगिरी? लगता है ये यूनिफॉर्म तुम किराए पर ले आए थे। कॉलेज में वो ड्रामा करने के लिए कितने पैसे मिले थे तुम्हें? तुम क्या जानते हो इसके बारे में? बिना कुछ सोचे समझे कैसे बोल रही हो? हाँ? कंप्लेन लिखो। सर, घबराओ मत, लिख दो। ऐसा नहीं है। अगर वो लड़की कंप्लेन करेगी तो मुझे अंदर डालना पड़ेगा। हाँ सर, ये सब इन्होंने ही ड्रामा करवाया था। ये कैसा ड्रामा है? इन लोगों को भेज दो, फिर बताता हूँ। सर, अच्छा हुआ आपने यहाँ आकर हमारी जान बचाई, वरना 500 के चक्कर में तो हमारी जान ही चली जाती। दादाजी, ये ड्रामा क्या है? मैंने ये ड्रामा नहीं किया होता तो तुम अब तक जॉब से निकल गए होते, तुम्हारी माँ के लेटर की वजह से। ड्रामा करने से माँ का दिल बदल जाएगा, ये कैसे पता चला? अरे वो मेरी बेटी है, तुम्हारी माँ है ना, इसीलिए वो डरती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, इसीलिए लेटर दिया था। लेकिन वो ऐसी कड़क दिल वाली भी नहीं है कि किसी लड़की के ऊपर होते हुए अत्याचार को देख सके। ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने ड्रामा किया था। क्या बात है दादाजी। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास 100 रुपए हैं क्या? हाँ, क्यों? सोचा होंगे तो 50 रुपए मुझे देंगे। अच्छे खासे दिख रहा हो, भीख मांगते हो। चलो जाओ। 10 रुपए का नोट तो 2 खाना खाना है। चल आगे जा। एक्सक्यूज मी। अच्छे खासे दिख रहे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? मैंने तुझसे पूछा क्या? मैंने तुझसे कुछ मांगा क्या? उस सन्यासी से पूछा तो उसने मुझे गाली दे दी। उससे मांगा, उसने भी मुझे गाली दे दी। मैंने तुझसे तो कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे बिना मांगे गाली दी। तुझे ये हक किसने दिया, मुझे ये बता। बेगर्स एसोसिएशन में तूने जो दाग लगाया उसके बदले लाख रुपए जुर्माना लगेगा। निकाल, जल्दी निकाल। ऐसा कुछ नहीं था। पैसे निकाल, चल निकाल। बिना मांगे ही गाली देता है।
तू भी फकीर है। प्लीज प्लीज Shut up. मत करो, प्लीज मत करो ना। शट अप। बात बढ़ जाएगी, झगड़ा मत करो प्लीज। शट अप। प्लीज मेरी बात सुन। तू सुन क्यों नहीं रहा है? शट अप। डीएसपी, कॉलेज में शांति के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ, दम है तो बचा ले। अरे प्रकाश मेरी बात तो सुन यार, क्या करे तू यहाँ पर? प्रकाश तू जी। ये सब क्या हो रहा है? ये तो मार डालेगा। भागो। अरे भैया। तुम्हें कोर्ट आना पड़ेगा। यू आर द विटनेस, यू आर द विटनेस। नो विटनेस योर ऑनर, नो विटनेस। मेरे क्लाइंट ने हत्या की है ये बताने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत हाजिर है सर। आप कटघरे में आइए। ये खून जिस वक्त हुआ था उस वक्त मैं वहीं था। हाँ सर, लेकिन ये किसने किया ये मैंने नहीं देखा। जॉब एप्लीकेशन फिलअप करते समय मैं घर पर ही था सर। मैं इस हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। जेपी ने ही खून किया, इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई साक्षीदार सामने आया, इसलिए निर्दोष समझते हुए इसे छोड़ दिया जाता है। बहुत अच्छे कानून के रक्षक हैं आप। बहुत सही फैसला किया आपने। कौन है आप? इस चांडाल के हाथों जो लड़की मारी गई उस बेबस लड़की की मैं माँ हूँ। वो कमीना मेरी बेटी के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा था। ये पुलिस वाले और ये आपके काले कोट वाले, मैंने सोचा था उसे बचा लेंगे। मेरे सामने गिड़गिड़ाई भी थी, पर उस वक्त मेरी आंखें बंद थी और कानों पर भरोसा कर लिया था। अगर तब भी मैंने सोच लिया होता और अपने मन की ममता को मारकर दुनिया में अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए उसे कहती कि एक रात उसके साथ सो जा, तो शायद मेरी बेटी मेरे सामने जिंदा खड़ी होती। मुझे क्या पता था कि न्याय और धर्म पैसे के बाजार में बिकता है। मुझे आज समझ में आया कि असली कानून क्या होता। इतने सारे लहर की क्या जरूरत थी? एक आदमी होता तो चल जाता कानून को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। ए, चलो ठीक है। थैंक यू सर। शाम को गेस्ट हाउस पर मिलते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। आपका नाम क्या है? सत्य हरिश्चंद्र प्रसाद। आप कितने पढ़े लिखे? MA LLB। नाम में सच्चाई और पढ़ाई में कानून। पर कैरेक्टर लेस हो। न्याय देवी को मत बेचना। हमें माफ कर दीजिए सर।
पेट के खातिर हम लोग बिक गए। 5 साल से हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं सर, अभी तक नहीं मिली। पेट के लिए अगर तुमने खुद को बेच दिया तो शायद तुझे तेरी माँ इसके लिए तुझे क्षमा कर दे। ये तुझे क्षमा नहीं करेगी। मिस्टर विजय, तुम्हें अपने पोजीशन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। मैंने किस तरह मिसयूज किया, क्या आप बता सकते हैं सर? ड्यूटी ज्वाइन करते ही कॉलेज में जाकर प्रोफेसर को धमकी दी, अस्पताल में डॉक्टर पे चाकू चलाया, कोर्ट के अंदर लॉयर पे हाथ उठाया। तुम गुंडा हो, डाकू या पुलिस ऑफिसर हो? प्रिंसिपल को इंक्वायरी के लिए पूछना कोई धमकी नहीं है। कर्तव्य से भटके हुए डॉक्टर को अपना कर्तव्य याद दिलाना कोई गुंडागर्दी नहीं है। कानून के सीने पर लात मारने वाले वकीलों को समझाना कोई गुंडागर्दी नहीं है। यही सब कारण है आपके पास मुझे सस्पेंड करने के लिए। बिना जाने सुना तुमने नरसिम्हा के बेटे के कुत्तों की तरह मारा, अब हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं। अब कहीं ना सही बात, पॉलिटिशियन द्वारा फेंके हुए उस बिस्किट को हम पुलिस वाले खाने के सिवा क्या कर सकते हैं? मिस्टर विजय! यस, इस तरह से एक एक को सस्पेंड करने से अच्छा है कि आप में अगर हिम्मत है तो बोथ दिस डिपार्टमेंट। एटलीस्ट हमारी यूनिफॉर्म के ऊपर, हमारी सैलरी के ऊपर पब्लिक का जो करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है वो तो बचेगा। जब कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट लिखवाने आता है तो हम पुलिस स्टेशन में हाथ पे हाथ धरे हुए अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। सर, हम अपने लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुरा ही कर रहे हैं। हम लोग हैं, इसीलिए वो सारे लोग कायर बनते जा रहे हैं। अगर हम लोग ना हो तो वो लोग खुद अपनी रक्षा करते हुए हिम्मत वाले बन जाएंगे, जंगल के जानवर की तरह अपनी जान खुद बचाएंगे। अगर एक साधारण इंसान की रक्षा हम नहीं कर सकते तो पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए? इतने सारे पुलिस ऑफिसर किस लिए? इसलिए कह रहा हूं, बंद दिस डिपार्टमेंट, बंद दिस एंटायर डिपार्टमेंट। विजय, देखो माँ, तुम्हारी चाहत पूरी हो गई। मेरा सस्पेंशन ऑर्डर सबको दिखाई दे, इसलिए इसकी फ्रेम बनाकर दीवार पर लगा देना। ये लो माँ, आज के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है। अब तुम जो कुछ कहोगी सिर्फ वही करूंगा। अब तो सिर्फ तुम्हारे सामने बैठूंगा। बोलो क्या करना है? क्या करना है माँ? उस कोने में बैठूं या फिर उस कोने में बैठूं माँ? बोलो। देखो माँ, अगर तुम भाभी के साथ किचन में जाके खाना बनाने को बोलोगी तो वो भी मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम। पापा की तरह मैं भी 3 टाइम खाना खा के आराम करूं तो मेरा पेट भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना माँ? हाँ है ना पापा? मैं तो आपके साथ इस मंदिर से उस मंदिर घूमने के लिए भी तैयार हूँ। बोलो माँ। हाय। ये देखो आ गई। लव 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 बोल के मेरे पीछे पागलों की तरह घूमती थी। इसके साथ शादी करके 5 बच्चे पैदा करूंगा, फिर तुम पोती पोतों के साथ हर दिन, फिर तुम अपने मन से आराम से इनके साथ खेल सकती हो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तुम जो कुछ चाहती हो वो सब करने के लिए तैयार हूं। बोलो बोलो जल्दी। हाँ? सुनो माँ, माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी बेटा खुश नहीं रह सकता और कुछ हासिल भी नहीं कर सकता। ये आपने क्या किया?
आपने उसे सस्पेंड क्यों करवाया? ये क्या हाल बना रखा है प्रकाश? अब मुझे ही कुछ करना होगा। ना तो हमारा कोई चरित्र है, क्योंकि हम चरित्रहीन हैं, और चरित्रवान लोगों को हम कतई भी पसंद नहीं करते हैं। आज हम तुझे उखाड़ देंगे। आप उसे चाकू मारोगे तो वो 1 सेकंड में मर जाएगा, लेकिन इसने मुझे सबके सामने कुत्तों की तरह घसीट के मारा है, जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। मैं इस चीज का बदला लूंगा। जीवा, जैसे इसने मुझे मारा वैसे ही मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। छोड़ रहे, रस्सी छोड़। इसे पॉइजन समझ रहा है तू? नहीं है, एसिड है, सिर्फ 2 बूंद। मैंने जो सोचा वही हुआ। मेरे बेटे की आंखों की रोशनी अंधेरे में बदल गई। अभी तो तुम खुश हो ना? उसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर बना देते तो वो हमारी आंखों के सामने खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिताता। देशभक्ति का वास्ता देकर उसे भड़का के उसे पुलिस ऑफिसर बना दिया, और अब तुमने उसे अंधा बना दिया। अब तो आप खुश हो ना? हंसो और हंसो। उसकी आंख में अंधेरा और मेरे आंख में आंसू देखकर और हंसो तुम। उसकी जिंदगी को भले चाह कर तुमने अपने नाम को रोशन किया। ये जीवन एक लड़ाई है, और लड़ाई में दुश्मन तो सामने आएंगे ही। राजनीति के लोग हमेशा पीछे से ही वार करते हैं, और ये वार आखिरी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें लड़ने के लिए एक मौका और देगा, और इस बार राजनीति करने वालों को राजनीति से ही मारेंगे। राजनीति वालों को राजनीति से ही मारना अच्छा होगा। विजय कहाँ है? ग्रैंडपा, वेयर इज विजय? ये क्या आपने क्या किया पापा?
मैंने जानबूझ कर ऐसा नहीं कहा। मेरे बातों को इतने दिल पे क्यों लगाया? मेरे बेटे की हालत देखकर जज्बा पे मैंने ऐसे कह दिया। बुरा भला। वो चाहते क्यों कि आगे उनके पोते को दे दी जाए? देखिए तो, प्लीज आंटी देखिए तो, आंटी प्लीज देखिए तो, देखिए इसे। दादी माँ दादाजी को लेकर जा रहे ए गोपाल, गोपाल, मेरा गला सूख रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक तो पिला दे यार। बहुत हो गया भिखारी कहीं का। तुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चाहिए? देखता हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, मैं ये पीऊंगा। ए गोपाल, इस एरिया में तेरी कितनी प्रेस्टीज है तुझे पता है? उनकी नजरों में तू दानवीर है। अगर तू मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएगा हाँ। तो लोग तुझे भिखारी समझेंगे और मुझे फील होगा। हाँ हाँ। और सुन, देख तेरी प्रेस्टीज भी बची रहेगी, तू कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा। वो कैसे? मेरी बात सुन, तुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है ना? हाँ। तू मुझसे पूछना गिरीश कोल्ड ड्रिंक पिएगा क्या? मैं नहीं बोल दूंगा, ओहो। तुम पी लेना। कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा है। चलो एक कोल्ड ड्रिंक देना भाई। हाँ जी। अरे गिरीश भाई, हाँ? कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ पीऊंगा ना। मजा आ गया यार। चलता हूँ। हाँ? सारा कोल्ड ड्रिंक अकेले ही पी गया। थैंक यू प्रभाकर। नरसिम्हा जी, मैंने किसी भी तरह करके 70 लोगों को गैदर किया है। देखिए, अगर आप मुझे 50 करोड़ रुपए और देंगे तो मैं उसमें 50 एमएलए और शामिल कर सकता हूँ। एक एक जन को 1-1 करोड़ किस लिए? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या है आपको नहीं पता? सबको पता चल गया कि राजनीति में कदम रखने के बाद हम लोग कितना कवर कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, 50 जन पूरे हो जाएंगे ना? अरे कैसे पूरा हो जाएगा? इसीलिए तो मैंने आज सुबह ही दिल्ली अजीत भंडारी को फोन किया था। वो आज रात को ही यहाँ उतरेगा। अगर मैं उसको थोड़ा सा मसाज कर दूं, तो उसकी पार्टी में जो 50 एमएलए हैं वो आपकी तरफ आ जाएंगे और अपनी तरफ का पड़ला भारी हो जाएगा। तब मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा और डिप्टी सीएम आप। क्या बोलते हो? ठीक है। देखा ना, दिल्ली से फोन आया होगा। हेलो, हाँ क्या? उधर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरे जीजा के पास कोई काम धंधा नहीं है ना। कहाँ से फोन आया? आपके लिए दिल्ली से। जब दिल्ली से फोन आया है तो तू क्यों बात कर रहा है? चल तू बाहर जा। बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, आज शाम की फ्लाइट से आप तो आ रहे हैं ना सर? हाँ, अच्छा अच्छा सर, हमारे गेस्ट हाउस में ही सब है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं सर? आप वहाँ आइए, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आई लाइक इट। अच्छा तो नरसिम्हा जी, आप कैसे भी पैसों की व्यवस्था कर लीजिए। मैं आज अजीत भंडारी के साथ अपने गेस्ट हाउस में किस तरह से बात करना है करूँगा। सर। शिवाजी, भगवान तुझे एक मौका और देगा। राजनीति के नायकों को राजनीति से ही मारना होगा। आपको किससे मिलना है? बम स्क्वाड से आया हूँ। दिल्ली से शाम को वीआईपी लोग आ रहे हैं, रूम चेक करना है। ये बात तो हमको बताया भी नहीं। जाइए साहब।
कोटप्पा जी, हाँ। हमको सब समझ में आया। आप सीएम, नरसिम्हा साहब डेप्यूटी सीएम बन जाएंगे, बट स्पीकर पोस्ट मेरे आदमी को देनी चाहिए। बाबा स्पीकर क्या आपको चाहिए तो आप माइक भी ले लीजिए। ये सब बात हम लोग कर लेंगे, तू अभी बाहर जा। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, चलिए आइए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना ही और भी है, आइए अंदर आइए। वो कहाँ है? प्रताप, अरे हमारा काम हो गया, अभी अपना काम कर लेंगे, चलो। क्या साहब, आप फिर से आ गए? सर डायमंड रिंग भूल गए हैं, वो देने के लिए आया हूँ। अरे मैं तो भूल गया था, तुम्हें 500 रुपए भी देने थे। हाँ जाइए साहब, बड़े लोग तो ऐसे ही होते हैं। तुझे क्या लगता है मेरी इज्जत जाएगी तो मैं चिल्लाऊंगी? बिल्कुल नहीं, आत्महत्या नहीं कर लूंगी। मैं तेरी इज्जत भरी बाजार में उतारूंगी, तुझे नंगा कर दूंगी। हाँ, नंगा कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, आत्महत्या कर लूंगी नहीं। मैं तेरी इज्जत भरी बाजार में उतारूंगी, तुझे नंगा कर दूंगी। हाँ, नंगा कर दूंगी। ये मर्डर है। डरिए मत सर, ये सब तो होता ही रहता है। ए प्रताप, सर इसको नदी में ले जाकर फेंक दे। ओके सर। राजनीति में बहुत बड़ा हलचल, राजनीति में बहुत बड़ा हलचल। मुख्यमंत्री क्या बात है, क्या राजीनामा दिया। अरे नए मुझे क्या बोल रहा है ये? मुख्यमंत्री के रूप में पांडुला कोट्टप्पा और नए डिप्टी सीएम एम नरसिम्हा बनेंगे। रातों रात राज्य की राजनीति में बदलाव, रातों रात राज्य की राजनीति में बदलाव। नए मुख्यमंत्री पांडुला कोट्टप्पा ने शपथ लिया। और नए डिप्टी सीएम एम नरसिम्हा बने। नमस्कार। नमस्ते जी। सर, मेरा नमस्ते जी। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ये रखो। सर, दिल्ली से आपके लिए कोई वीआईपी आया हुआ है। लगता है पीएम के कोई खास आदमी होंगे। कहाँ है वो? गेस्ट हाउस के अंदर सर।
ठीक है। हाँ ठीक है चलो। अरे तू कहाँ आ रहा है? मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी जा रहा हेल्प की हूँ। जरूरत नहीं, तुम इधर का काम देखो। और सुनो, तुम लोग भी इसके साथ रहो। अब ये सब काम देखना है तो वेयर इज माई पीए? तुम कोटप्पा, देश जलाने के बाद जितनी रोशनी आती है वो रोशनी तुम्हारे फेस पे दिखाई दे रही है। तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। कौन ज्यादा बात कर रहा है ये तो खुद सुन ले। मैं सीएम और नरसिम्हा जी डिप्टी सीएम। अभी तक वही है ना जो डिस्कस किया था। एक बार आप अपने मुंह से आखिरी बार बोल दीजिए, कोटप्पा सीएम और नरसिम्हा डिप्टी सीएम, ऐसा बोल दीजिए। ये बात छोड़ दो, अब वो कहाँ है? अरे बेवकूफ, ये तो सिर्फ ऑडियो कैसेट थी, अब जरा वीडियो भी देख ले। अगर मेरी इज्जत चली गई तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं पब्लिक के सामने जाकर तुम्हारी इज्जत उतारूंगी, तुम्हें नंगा कर दूंगी। तुमने ये कैसेट दिखा दिया तो मेरी सिर्फ इच्छा ही नहीं, मेरा पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं दूंगा। पैसों पर बिकने वाला मैं कोई लुखा यंगस्टर नहीं हूँ और कैरेक्टरलेस एमएलए भी नहीं हूँ। तो तुम्हें कोई पोस्ट चाहिए किसी मंत्री का? छी छी, ये तुम्हारी चोर गवर्नमेंट की मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। हाँ पर मुझे। हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? डीजीपी पोस्ट। डीजीपी पोस्ट? यस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विद ज्यूरिडिक्शन ऑल ओवर आंध्र प्रदेश। टोटल इंडिपेंडेंट पोस्ट। आज से पुलिस डिपार्टमेंट में मैं जो बोलूंगा वही होगा। मुझे जो पसंद होगी वही पोस्ट दूंगा और जो मुझे पसंद नहीं आया उसे निकाल दूंगा। वो कैसे हो सकता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आधी रात में बल्ब चोरी करने वाला तू है, नशीली दवाएं बनाकर डिलीवर करने वाला ब्रोकर भी तू है। तू जानता है मैं राजकीय नायक के रूप में बलि का बकरा बना पुलिस ऑफिसर हूं और मुझ में कितना दम है तुझे ये भी पता है। ज्यादा सोचोगे तो ये कैसेट डीडी, बीबीसी, सीटीवी और बाकी के चैनलों में ये लाइव टेलीकास्ट होगा। ऐसा नहीं चाहते तो कल सुबह तक मेरे हाथ में डीजीपी पोस्ट का कागज होना चाहिए। समझ गए ना? चीप ट्रिक अगर मेरे साथ खेली ना तो ये तेरी मिनिस्ट्री पोस्ट है ना, वंदे मातरम। सब सुन लिया ना? ये टीवी, एमटीवी, जीटीवी सब सुन लिया, लेकिन बाहर नहीं रखूंगा। तुम्हारा रिश्तेदार होने की वजह से सारी बातें पेट में छिपा कर रखूंगा। इतना नीच काम करके तुमने जिंदगी बिताई। चलो आज एक पोस्ट सीएम की तुम्हें मिल गई, पर ये सब क्या हो गया? बर्थडे की तरह डेथ डे हो गया। जिस दिन से तुम्हें पोस्ट मिली धमकियां मिलने लगी तुम्हें। उसने जो पोस्ट मांगी है अगर उसको नहीं दिया तो ये सारी कहानी पब्लिक के सामने आ जाएगी। पब्लिक तुम्हारे सर पर पत्थर मारेगी, तुम्हारे ऊपर थूकेगी, तुम्हें रस्सी से बांध के घसीटेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, इसलिए सेफ्टी के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ। वेरी गुड। मुझे ट्रांसफर ऑर्डर और तुम्हें प्रमोशन ऑर्डर। सॉरी सर, यूनिफॉर्म में आने के लिए फिर से सॉरी। आप जैसे लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए थे और राजनीति में जो नए नए लोग आए हैं वो राजकीय गुंडे पब्लिक का मांस गिद्ध की तरह नोच कर खा रहे हैं। भगवान ने मुझे आज फिर मौका दिया है कि मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ और अच्छा करूं और मैं बिना बोले कम से कम इस शहर को तो अच्छा बना के रहूंगा और ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मैंने इस ऑर्डर को देखा था
तभी समझ गया था कि मामूली आदमी का काम नहीं है। वेल मिस्टर विजय, भगवान की इच्छा से ही तुम्हें यह अच्छा मौका मिला है और तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है कि तुम बिल्कुल सफल हुए। आई नो अबाउट यू। ये न्याय की या अन्याय की? गो अहेड। क्या राजनीतिक लोगों से झगड़ कर तू बच सकता है? तुम्हारे पास एक कैसेट है ना? चल दे दे। ए बच्चे दे दे। छी, तुम लोग कायर हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। मैंने अपने आदमियों को नहीं भेजा है, मुझे कुछ नहीं पता। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। जिस वक्त मैंने आपका कैसेट देखा था, चाहता तो उसी वक्त आप लोगों की खटिया खड़ी कर सकता था, लेकिन अगर मैं आपको मार देता तो आपकी जगह कोई और आ जाता। इसलिए आपको उसी जगह पर रहना है। ओपन इट। पेपर में लिखा है, जो लोग 60 साल के हो गए हैं, जो लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं, उनके नाम से 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 1 लाख रुपया दें। और जिन जिन लड़कियों को पढ़ने की इच्छा है, उनके नाम से 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करें। क्या है ये सब? ऐसे भिखारी लोग तो हमारे देश में करोड़ों की संख्या में हैं। तुम जैसा कह रहे हो, अगर मैंने वैसा किया तो करोड़ों रुपए की व्यवस्था करनी होगी। मैं कहां से लाऊंगा इतना? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। डोंट शाउट। तुझे तो मालूम ही है ना कि पैसे वाले लोग अपने ब्लैक मनी को कहां कहां और कैसे छुपाते हैं। कानून की आंखों में धूल झोंक कर पब्लिक से पैसा लूटकर अपने ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और इसके बाद भी कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारे पास आ जाएंगे मैं वसूल कर लूंगा। वैसे ही तुम्हारी एक आवाज पर पब्लिक पैसा लौटा देगी। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम पैसा देना चाहते हो या मैं खुद वसूल करूं? मेरे बोलने से बिना कोई रीजन कोई पैसा क्यों देगा? कैसे देगा, कहां से देगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस पैसा चाहिए। ओवर एक्टिंग मत कर। परसों टीवी में ये न्यूज दिखाई देना चाहिए। तुमने जो मुझ पर वो अटैक किया था, उसके बदले में छोटा सा मामूली झटका है। अभी जो कहा है वो चुपचाप करो। गरीब और असहाय जनता के लिए मंत्री जी ने करोड़ों की सहायता की है। अरे बाप रे बाप, करोड़ों रुपए। अबे लात क्यों मारी? जानना चाहता है लात क्यों मारा? अरे क्या देश में लाखों करोड़ों नहीं हो सकते? अरे देश में क्या लाखों करोड़ों नहीं हो सकते? मुझे सीएम बनाकर देख, मैं अपनी जनता के लिए लाखों करोड़ों ला सकता हूँ। और क्या है कि देश में पैसे पड़े पड़े सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तू पागल है, तुझे पता नहीं है देश दुनिया के बारे में। मुख्यमंत्री, 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 सीएम कोटा, सीएम कोटा, सीएम कोटा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। प्लीज 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 रुकिए आप। सीएम ने जो कुछ भी आपके लिए किया है, उससे आपको कैसा महसूस होता है? पहले मैं अपने घर वालों के लिए बोझ बन गया था। उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पर सीएम ने मुझे लाखों रुपए दे दिए तो वो बापू बापू कह के मेरे पीछे आ गए। सीएम मेरे लिए भगवान है। भगवान उनको लंबी उम्र दे।
मुख्यमंत्री 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 मुख्यमंत्री। देखा ना, एक आम इंसान के लिए 1 रुपया क्या होता है? तुम्हें कैसे पता होगा? पैसा छुपा लेना, जमीन को हड़प लेना, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? आम इंसानों के बारे में तो तुम सोचते ही नहीं। इंसान की आह में जलकर तू राख हो जाएगा। तू पब्लिक के लिए कुछ कर या ना कर, मगर मेरे रास्ते में भूल कर भी मत आना, और अगर आया तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। जो कुछ भी होगा वो तू खुद देख लेगा। इसलिए आज के बाद अपनी आंखें हमेशा के लिए खुली रखना। वंदे मातरम। अरे कोंडा, इसे मारना आपके बस की बात नहीं है। नरसिम्हा के हवाले कर दो, वो इसे रास्ते पर लाएगा। नहीं, ऐसा किया तो मेरे साथ भी ये वही सलूक करेगा। ये उसका जानी दुश्मन है। इसे डीजीपी का पोस्ट दे दिया है तो फिर आपकी बैंड बजेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। कोंडा, पोजीशन में आए इंसान यही सोचता है कि देश को किस तरह से बर्बाद किया जाए। कौन क्या कर रहा है कोई तब तक नहीं देखता जब तक की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, जब ये बात उसे पता चलेगी तब देखा जाएगा, ठीक है? वंदे मातरम। तेरी जरूरत नहीं है, मुंह बंद रख। ठीक है, जाओ आप। प्रभाकर, तुम इधर कैसे? डी प्रमोशन सर। मैं कांस्टेबल हो गया सर। एसआईजी सो रहे हैं। उठने के बाद उन्हें तुरंत चाय चाहिए। चाय ला। सर, स्टेशन में टेबल कुर्सी तेरे आराम के लिए नहीं बनाई गई है, समझा? यहाँ एफआईआर लिखवाई जाती है। किधर है एसआई प्रताप? वो तो मैं बताता हूँ सर। मैं एक बार मिलकर आता हूँ सर। नहीं हो सकता सर, आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अंदर ऑफिसर्स बैठे हुए, आप अंदर नहीं जा सकते। जाइए आप। मुझे उससे मिलना जरूरी है। आप जाइए यहाँ से सर। बाबू प्लीज जाइए, आपको बोला ना एक बार, जाइए जाइए यहाँ से। बात सुनो बाबू। मास्टर, कितनी बार कहूँ आपसे? कांस्टेबल्स, बाबू। मास्टर, मैं हूँ मास्टर, मेजर चक्रवर्ती का पोता। आप ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ, कैसे बताऊँ बाबू? इस शब्द का अर्थ मैं भूल चुका हूँ बाबू। मास्टर, आइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है बताइए। मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैंने गोद लिया है, जिनको मैं पढ़ा नहीं पाया, फिर भी उन्हें जॉब मिल गया। मुझे मेरा प्रोविडेंट फंड भी मिला, पेंशन के पैसे भी मिले। उन पैसों से मैं उनकी शादी करवाना चाहता हूँ। जो लड़के उनको देखने आते हैं उन्हें पसंद भी करते हैं, वो जाते हैं पर वापस नहीं आते। वजह क्या है? मेरे घर के सामने कुछ लोग ब्रॉथल चला रहे हैं। रूलिंग पार्टी वाले पोस्टर लगा के हमें धमकी देते हैं कि घर बेचकर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। 1 रुपए का घर 4 आने में वो मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं? बी हैप्पी ब्रदर, एंजॉय, बाय बाय। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ, ओके। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से देख लो सर। अगर एक आप फोन करते तो मैं आपको वहीं भेज देता लड़की। रुको, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है तो दिमाग भी दिया होगा, और जीने के लिए 4 दिशाएं भी दी हैं। फिर क्यों ऐसे फालतू काम करते हो? देखो, शरीर बेच के पैसा कमाना गलत है, और ये पैसे आखिर तुम्हारे पास कब तक रहेंगे बताओ? समझ गई ना? जाओ, प्रभाकर, इन सबको बाहर भेज दो। जाइए। कौन है बे तू? प्रभाकर, दरवाजा बंद कर दो। यस सर। मेरे एरिया में मेरे परमिशन के बगैर तुम जाओ। कोटप्पा के घर पे जो लड़की भेजी थी उसे कहां से लाए थे?
कहां से लेकर आए थे, जल्दी बताओ। पता नहीं। अरे कौन है जो यहाँ पर मेरे परमिशन के बगैर आया है? यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं आती, जो भी आती है वो लड़की के लिए आती है और वो पैसे फेंककर चली जाती है, अपना ओहदा या पोजीशन दिखाने नहीं आती। मार दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया अब तक जिसने मुझे मुंह लगाया, इस गांव में जिंदा नहीं बच पाया और तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब तू यहाँ 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। मैं कौन हूँ तुझे बता दूंगी अभी। हाँ हाँ? तो रेंज की बात करती है, चुटकी बजाते ही मेरी रेंज का पता चलेगा। ये क्या है तुम्हें पता है क्या? मेडिकल रिपोर्ट अभी डॉक्टर के पास से लेकर आई हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, पागल हो गई हूँ मैं। हर वक्त मुझे तुम्हारी याद सताती रहती है। आप ऐसा करो, 6 महीने के लिए अमेरिका चले जाओ, यहाँ का काम मैं देख लूंगा। कोटप्पा, कोटप्पा, ये सब क्या है कोटप्पा? अपोजिशन में आए क्यों? हम लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च क्यों किया? हम पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए, जो रोड पे घूमते हैं उनके लिए नहीं। ऐसा बोलो जो मेरी समझ में आए। ए पागल, अंजी को पहचानते हो या नहीं? मेरे जीजा पूरे आंध्र प्रदेश को भूल सकते हैं, लेकिन अंजी बाई को नहीं भूल सकते। अरे देखो ये कितनी डिसेंट लेडी है, किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना घर संसार चला रही थी। ब्रोथल हाउस बताकर बुलडोजर चला दिया उसके घर पर उस तुम्हारे ऑफिसर ने। नॉनसेंस, इसका धंधा गलत है, ये किसने कहा? इसकी वजह से ही इज्जतदार लोग सुख शांति से रह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये समाज सेवा है। गलत किसने कहा? कोई डीजीपी विजय करके है। वंदे मातरम। नरसिम्हा जी, वो ऐसा है कि यस पीए, प्रेस वाले लोग आ गए हैं। जीजा सारे रिपोर्टर मुझे सब पता है। अरे बाप रे, इसके रहते इतने सारे लोग आ गए, अब मैं क्या करूं? ये सवाल नहीं, खाल नोचेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वैसे बता देंगे लेडी विंग्स लीडर। तुझे चप्पल से मारूंगा। ये चरित्र 4 मीनार के नाम से जाने जाते हैं, लेडीज विंग्स लीडर। ऐसा बोला तो पब्लिक पीटेगी। तो फिर ऐसा करो, हाँ। टेम्परेरी उसको टेबल के नीचे बिठा देते। आ जाओ 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 आ जाओ। तो किधर जा रहा है? अकेली रहेगी तो डर जाएगी ना, इसलिए मैं इसके साथ वो बैठता हूँ। अकेले नहीं डरेगी, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो जा रही रहा। सुनो, प्रेस वाले को बुलाओ। वो नहीं जाएगी, वो मेरी पीए है ना, मुझे ही बोलना पड़ेगा। जाओ पीए। ओके सर। मैं तुझसे कम परेशान था कि एक ये भी आ गई, तेरी तो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके हाथ में सत्ता आते ही आप दूसरे दिन ही एक ब्रोथल हाउस को 2 दिन के अंदर ही नष्ट करवा दिया। आपने उसे नीचे खींच लिया। सर अभी भी वो नीचे ही है। आगे क्या क्या अच्छा काम करने की सोच रहे हैं आप? हाँ हाँ, बहुत सारे। फिलहाल तो अभी वो टेबल के नीचे ही है। बाकी गरीबों के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं सर, रियली ग्रेट सर। ओह थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं जब आप लोगों से मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि और क्या क्या करने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ओके सर। ओके सर। आजा 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 अच्छा अम्मा, आजा। ऊपर आ जाओ। अंजी तुम यहीं रुको। कोटप्पा, तुम्हारा यार पसंद नहीं आया। नरसिम्हा, मनुष्य होने के नाते हम लोगों को देखो, थोड़ा बहुत तो हम लोगों को सोचना ही चाहिए। पोजीशन में आते ही हमें अपना इमेज नहीं खराब करना चाहिए। 3 महीने तक हमें छोटे छोटे काम करके जो गरीब हैं उनके दिलों में हमें अपनी जगह बनानी चाहिए। उसके बाद 3 साल में ऐसा वैसा करके कमा लेंगे। अपने पास 3 साल है। देखो अच्छा अम्मा, तुम 3 महीने शरीफ बनकर रहो, उसके बाद फिर तुम जो करना चाहती हो वो करो। गली गली में अपना घर बना लो। क्या कहती हो? जो बोल रहे हो उस पर अड़े रहना। इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो डीजीपी जितने दिन तक पोस्ट पे रहेगा कुछ नहीं कर सकता। वो कैसेट के बारे में भूल गए क्या? मुझे सब पता है। Please take your seats. Dear friends, I'm thinking of suspending this entire police department for 6 months. 6 महीने तक मैं पूरे डिपार्टमेंट को बैन करना चाहता हूँ। इट्स इम्पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता। ये सरासर झूठ है। ये नहीं हो सकता। आप करना क्या चाहते हैं? कहने की बात है। Impossible। ये अपना डिपार्टमेंट कभी नहीं मानेगा। बंद करने के लिए ये आपके नहीं हो पास सकता अधिकार है क्या? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। Impossible। बिल्कुल नहीं हो अरे आप सकता। कहना क्या चाहते हैं? गलत है। हाँ हाँ बताइए। इट्स इम्पॉसिबल। क्या ये कहना नहीं हो चाहते हैं? सकता। इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल और इम्पॉसिबल ये सब मैं देख लूंगा। जितने भी लोग खड़े हैं क्या इधर आएंगे?
6 महीने तक ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं। ये सब कहने वाले आप कौन होते हैं? इस बात की टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? डर लगता है? तेरा पावर क्या है तूने दिखाया, अब हम दिखाएंगे तुझे पावर। तुम्हें जो कुछ दिखाना है बाहर जाकर दिखाओ। फ्रेंड्स, हमारे देश के 26 राष्ट्र में इसके जैसे 25 या 30 ऑफिसर्स करप्ट होंगे, जिसका मतलब 25 या 30 लाख चोर बदमाश राजनेता होंगे। इन 25 या 30 लाख चोर बदमाश राजनेताओं पर हमें नजर रखनी होगी। आशा करता हूं मेरे इस नेक काम में तुम लोग मेरा साथ दोगे। थैंक यू। वी विल मीट अगेन। उसको मेरे बारे में बताया क्या? उसको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। उसने पूरे डिपार्टमेंट को बैन कर दिया है, उसको बताने से कुछ फायदा नहीं। आखिरकार तुम लोगों ने उसे अपनी जात दिखाई दी कि तुम लोगों के पास अकल ही नहीं है। छी! वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपने और आपके बेटे ने जो अन्याय किया वो सारी बातें हमने छुपाई। उस समय हम ठीक थे और आज बुरे हो गए। मैंने अपने प्रमोशन के लिए आपको 25 लाख रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? अरे जब मैंने पैसे दिए थे उसका कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने ही दिया क्या, हमने नहीं दिया क्या? बंद करो ये बकवास। ए, तुम ये सब बकवास किसके सामने कर रहे हो मालूम है? डैडी, इन लोगों से बात मत करो। ये लीजिए ब्लैंक चेक, निकल जाओ, गेट लॉस्ट। डैडी, ये डीजीपी कोई और नहीं बल्कि विजय है, जिसकी आंखें हमने एसिड डाल के जला दी थी। डीएसपी विजय। हेलो। अरे विजय, तेरी माँ, भाभी और बबलू को गुंडे लोग बंदूक की नोक पर उठा कर ले गए हैं। पता नहीं उन लोग बबलू क्या करेंगे। आप टेंशन मत लो। अरे मुझे डर लग रहा है। हाफ एन आवर में माँ, बबलू और भाभी घर पे होंगे। यस, मैं विजय बोल रहा हूँ। इसने अभी क्यों फोन किया? हाँ, 10 मिनट के अंदर तेरे सारे एमएलए और मंत्री चेंबर में होने चाहिए। 10 मिनट में? अरे ये कैसे मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। इसका चैप्टर क्लोज। बैठिए, बैठिए। सर, आपने इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों करवाई? अरे क्यों बुलाया क्या? सीट हिलने लगती है तो बुलाना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगा। सीएम सर को बोलकर ये मीटिंग मैंने ही अरेंज करवाई है। मेरे परिवार को किसी ने किडनैप किया है। उसका इस मीटिंग से क्या संबंध? संबंध है। जिसने भी किडनैप किया है वो आप में से कोई है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, पुलिस वाला चाहे तो पॉलिटिक्स वालों को खड़ा कर सकता है और चाहे तो उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ सकता है। कोटप्पा जी, आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए। मैं अब यहां से बाहर जा रहा हूं। 10 मिनट के अंदर मेरे परिवार वाले सेफ होने चाहिए, वरना जीजा, DD1, स्टार टीवी, जी टीवी, BBC, FTV, IJK, LMN, PQRS, सब टीवी। पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता ही रहता है। ये सब तो आप लोग भी जानते हैं। हाँ, इन सब बातों को मैं संभाल लूंगा। आप चलिए, जाइए आप लोग। तुम ही ऐसी हरकत कर सकते हो। मेरी बात सुनो, उन्हें छोड़ दो। उस बच्चे से क्यों डर रहे हो तुम? वो क्या धमकी दे रहा है मुझे? मैंने किया, अब वो क्या कर लेगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। ओह हे भगवान, अभी मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ, तू अभी उन्हें छोड़ दे। समय आने दे, खुद तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। मेरी बात मान ले तू, एक बार उन्हें छोड़ दे। तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, छोड़ दे उन्हें प्लीज प्लीज। अरे अब चलना साले। बेटा, चाचू चाचू, उसने दादी की पप्पी ले ली। वो मेरी माँ में अपनी माँ को देख रहा है, इसलिए वो किस कर रहा है। प्रभाकर। यस सर। तुम इसे ले जाओ, इसका ख्याल रखना। तुम लोग मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। तुम मेरे शैतानी दिमाग को अब भी नहीं समझ पा रहे हो। मैं चाहूं तो 24 घंटे में इस राज्य को खरीद सकता हूं या जलाकर राख कर सकता हूं। क्या 24 घंटे में तुम इस राज्य को खरीद सकते हो?
और चाहे तो राख भी बना सकते हो। तो ठीक है, कर दीजिए। सुनिए जी, अजी सुनिए, सुनिए। तुझे क्या हुआ? हैं? ये सब किसने किया? ये मेरा ही घर है ना? हाँ? ए जी उठिए, सिक्योरिटी वाले भी अभी नहीं आए। ए जी, हट जाओ। ये गेट खुला छोड़कर कहाँ मरने चले गए थे तुम लोग? तुम लोग सिक्योरिटी वाले ही हो ना? चलो पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे, चलो अंदर बैठो। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। चल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अजी सुनते हो? डिप्टी सीएम नरसिम्हा किडनैप और उनकी फैमिली का भी कोई अता पता नहीं है। मैं जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मेरा किडनैप हो गया है। मुझे बाहर आने दो, फिर देखूंगा। मैं कितना कमीना इंसान हूं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तुम मुझसे भिड़ रहा है डीजीपी, छोड़ूंगा नहीं। अब तू रहेगा या मैं? चल देख लेते हैं। मुझे पता है तूने ही मुझे टकला बनाया है और मेरे परिवार वालों को भी तूने ही किडनैप करवाया है और तूने ही मुझे जेल में बंदी बनाया है। उस दिन तेरी आंख में जहर डालकर छोड़ दिया था, पर आज तेरे गले में जहर डालकर तुझे मार दूंगा। मैं चाहूं तो इस राज्य को 24 घंटे में खरीद सकता हूं या जला सकता हूं। सर, सीएम साहब आ रहे हैं। कोचप्पा! सर, पता नहीं ये क्यों अपने आप को सीएम बता रहा है सर। जब से यहां आया है ऐसे ही पागलों की तरह चिल्ला रहा है। इस आदमी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? हैं? ये देखो, मुझे लॉकअप में डलवा करके पेपर में छपवा दिया है कि मेरा किडनैप हो गया है। अरे कोटप्पा, मेरी मुझे मुड़वाकर मुझे टकला करके ये साबित करना चाहता है कि मैं नरसिम्हा नहीं हूँ। तू ही डीजीपी को बता दे, तू ही बता कि मैं नरसिम्हा हूँ। मेरे बारे में बता कि मैं ही नरसिम्हा हूँ। बता दे, उस डीजीपी को बता दे कि मैं नरसिम्हा हूँ, मैं नरसिम्हा हूँ। बता दे उसको। जा जा जा, बता उसे। चाचा, ये डिप्टी सीएम नहीं है। ए पांडुना कोट्टी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो मार डालूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अब तुझे भगवान भी नहीं बचाएगा। राष्ट्र और सुई धागा में फर्क नजर नहीं आता। तेरे बेटे को एक माँ और लड़की में लगता है कोई भी फर्क नजर नहीं आता है ना? मैं शांति की जिंदगी के लिए तेरे बेटे की लाइफ में फुल स्टॉप लगाने जा रहा हूं। धर्म बाजार में मिलने वाला एक सामान है और कानून एक जिंदा लाश। काला कपड़ा और खादी कभी किसी की जान नहीं बचा सकता। अब तो डर के पिंजरे से जरा बाहर आकर देखो। तुम्हारी बेटी का खूनी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी।
प्रभाकर सर। जेपी को किसने मारा? जेपी को लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमारा पेपर में आ जाएगा सर। वही मेंटेन करो। पहले से ही पेपर में छपवा कर और मेरे ही मुंह से पढ़वा कर तुमने ही मेरे बेटे को मारा पीटा है। मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूंगा। ए डीजीपी, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे कोर्ट में लेके चल। अगर तुझ में दम है तो मुझे लेकर चल। कोर्ट में? हाँ, दम है तो लेकर चल। ओके। कटघरे में खड़ा ये इंसान अपने आप को डिप्टी सीएम बता रहा है। डिप्टी सीएम से चेहरा मिलने से क्या डिप्टी सीएम हो जाएगा? कौवा कभी कोयल बन सकता है क्या? वो एक शेर है तो एक बिल्ली है योर ऑनर। हमारे भगवान जैसे डिप्टी सीएम को इसने ही मारा है योर ऑनर, इसने ही मारा है, यही कातिल है। देखो देखो एएसएन सिन्हा और दूसरा सिग्नेचर एएस नरसिम्हा। एपेक्स में मेरा एक दूसरा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। सिनेमा हॉल के डॉक्यूमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर मेरा तीसरा सिग्नेचर है वो है श्री नरसिम्हा। रोड नंबर 12, रोड नंबर 14, रोड नंबर 15, इन सब पर बड़े बड़े भवन है, उनके सिग्नेचर से ये सब बहुत है या और कुछ भी दिखाऊं अपने आप को प्रूव करने के लिए? और क्या दिखाऊं मैं, बताओ? क्या प्रूव करूं मैं, बताओ? प्रभाकर सर। चलते हैं। यस सर। डीजीपी विजय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उप मुख्यमंत्री के मुंह से ही गलवाया सच। उप मुख्यमंत्री नरसिम्हा जो गलत तरीके से पैसे कमाते थे उन्हें कोर्ट में कबूल किया, इसलिए आज सारी जायदाद सील करके इंक्वायरी कमीशन बिठाया जा रहा है। अपोजिशन पार्टी वाले चाहते हैं सीएम अपने पद से रिजाइन दे और आज नरसिम्हा जी को इस वक्त बेल पर रिहा कर दिया जा रहा है। नरसिम्हा, नरसिम्हा, बैठ जा। तू उस डीजीपी से इतना क्यों डर रहा है, बता मुझे। बताऊंगा, बताऊंगा। अजीत भंडारी के पास जिस लड़की का रेप हुआ था और जिसे हम दोनों ने मार दिया था, उस डीजीपी ने टेप बना लिया। वही दिखाकर मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। मैं बुरी तरह से इसमें फंस गया हूँ। तू इतनी छोटी बात अगर तुमने मुझे पहले ही बता दी होती। छे, छे, छे। मैंने तुझसे हाथ मिला करना बहुत बड़ी गलती की। नरसिम्हा, मेरा दिमाग खराब मत कर। मुझे पैसों की जरूरत है, हैं? ए, अबे तू इंसान है कि जानवर? बीवी ने लात मार के निकाल दिया तो रास्ते पर आ गया मरने के लिए? सुनो, हाँ? मुझे 500 रुपए चाहिए। काय के 500? हाँ। चल हट, नाटक मत कर वरना अंदर जाएगा। बस, मुझे 500 रुपए चाहिए। मैं तुझे क्यों दूं 500 रुपए? नहीं दूंगा। क्या नहीं दोगे? नहीं दूंगा। देख अभी मैं तेरे साथ क्या खेल खेलता हूँ। हाँ? क्या कर लेगा? ए रमैया, ए विष्णु, ए भलाने। आपने बुलाया हमको? हाँ भाई, हमारी कॉलोनी कैसी? हाँ अच्छी है। खामोश। कन्नूपुरी वाइस लिंगम जी इस रोड पर मॉर्निंग वॉक करते थे और लड़कियों को बहुत इज्जत देते थे।
और उसने इस महान कॉलोनी में क्या किया तुमने देखा? इसके घाघरे को फाड़ के आधा कर दिया, ब्लाउज का हाथ काट के बनियान बना दिया। क्या करे इसका? हाँ मेरी मर्जी, ये मेरी पीए है। हाँ मैं फाड़ लूंगा, हाथ पकड़ लूंगा, किस कर लूंगा, साथ खड़ा होऊंगा, पीए है मेरी। देखो ये बीए पढ़ी हुई लड़की का रेप कर रहा है, अगर ये लड़की एमए पढ़ी होती तो ये क्या क्या करता सोचो। आप फैसला सुनाओ। ए भाई, ये अब किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भाई साहब आप जरा साइड में आएंगे? आपने कितना कहा था? 500 ना? मैं 5000 रुपए देता हूँ। ले लीजिए, ले लीजिए प्लीज। पर एक बात मेरी समझ में आ गई, ये पीए और पीए के बीच का फर्क जो होता है उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। मेरे जीजू जो है उन लोगों के पास पोस्ट है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। डीजीपी, 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 पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म, नरसिम्हा, 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 डीजीपी, डीजीपी, पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म। प्रभाकर, इन लोगों को छोड़ दो। क्या प्रॉब्लम है बताइए। हमारे नेता नरसिम्हा जी को तुमने पीछे से वार किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। 25 साल से वो प्रजा पर राज कर रहे हैं, तुमने उन्हें झूठी कहानी बनाकर बदनाम कर दिया। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, उसने खुद कोर्ट में सब कुछ कबूल किया। जिन राजनेताओं ने पैसे खाए हैं उनके ऊपर कहानी बनाइए। ये तो उनके साथ अन्याय हुआ है। डीजेपी, 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 डीजेपी। ऑल राइट, आप लोग मेरा रेजिग्नेशन चाहते हो, ठीक है तो मैं रिजाइन दे देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के नेता की असलियत पूरी पब्लिक के सामने लेकर आऊंगा। और अगर नहीं लाए तो? अगर नहीं लाया तो मैं उस दिन आप लोगों के सामने आत्महत्या कर लूंगा। अब आप लोग जाइए। आपकी लिस्ट में और कौन कौन से नेता है? सर आपकी लिस्ट में और कौन कौन से नेता हैं? 15 अगस्त रिपब्लिक डे के बाद राष्ट्र का भविष्य बदलने वाला है। वेट एंड सी। एक्सक्यूज मी, शादी का कार्ड छपवा कर आई हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, और शादी के लिए मुझे ग्रीन सिग्नल दे देना। ग्रीन सिग्नल दे देना। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कभी भी मर सकता हूँ। कौन मुझे कब मार डालेगा मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है। मेरा गोल अलग है, मेरा एम्बिशन अलग है, मेरा मोटिव अलग है। प्यार और शादी मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता, मैं चाहते हुए भी नहीं कह सकता। You know what's your main problem is? जहां पर असल जिंदगी शुरू होती है तुम वहीं पर रुकी हुई हो, और पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद पार्लियामेंट से 45%, 50% चाहिए ऐसा कहकर भीख मांगते हो। हक कभी भीख मांगने से नहीं मिलता और प्यार कभी छीनने से नहीं मिलता। यह स्वतंत्र भारत है, यहां पूरे हक से प्यार को मांगो, समझे? नरसिम्हा, नरसिम्हा, ये क्या काम किया तुमने? बेवजह तुमने लोगों को भड़काया। अब वो लोगों के सामने वो कैसे दिखाने वाला है? रास्ते में सांप का एक पिटारा पड़ा हुआ है, ये सोचकर तुम वहीं पर रुक गए। किस तरह के इंसान हो तुम? या तो सांप को बाहर निकालते या पिटारा ही जला देते तुम। पब्लिक की सेवा करूंगा या नहीं नहीं पता, लेकिन मुझे सीएम की कुर्सी का कुछ दिन और आनंद लेना है। तुम अगर खुश रहोगे तो मुझे भी खुशी होगी। इतने दिनों तक जो कुछ भी मैंने कमाया था वो सब कुछ चला गया। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी चला गया। अब सिर्फ मेरे पास घर है। दोनों बेटियां एक ही घर में जा रही हैं। ये शुभ कार्य अगर आपके बेटे के हाथ हो जाए तो अच्छी बात। खाना लगा रहे हो क्या? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। अच्छा जी। और विजय तुम? माँ मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है।
अच्छा तो हम भी चलते हैं। मास्टर, ये लड़की कौन है? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मुझे बताइए। सर, मास्टर, ये मेरी तीसरी बेटी है बाबू। मुझसे डरो मत। तुम कैसे बच गई बताओ। मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। उन लोगों ने इसकी इज्जत लूट के इसको नदी में फेंक दिया था। वो आखिरी सांस ले रही थी और उसी वक्त भगवान की दया से वहां पे उसको बचाने डॉक्टर आ गई। इसके साथ इस तरह घटना हुई, इस बात का मुझे डर लगता है बाबू। मेरे और 3 बेटियां हैं, उनकी जिंदगी खराब ना हो जाए। भगवान की तरह तुमने आकर इसे तो बचा लिया, केस को रीओपन में कर दिया, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ेंगे बाबू। नहीं छोड़ेंगे। बाबू नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे बाबू, नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ इसलिए नहीं जोड़ रही कि मेरी शादी रुक जाएगी, बल्कि इसलिए कि जिसको पता नहीं है उसको भी पता चल जाएगा। और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा तू? तुम्हारा उस लड़की ने क्या बिगाड़ा था? उस लड़की की उम्र क्या है जानता है? 13 साल। सिर्फ 13 साल। बस इतनी ही उम्र है उसकी। पता चला? पता चला? सिर्फ 13 साल। सिर्फ 13 साल। सिर्फ 13 साल। यही तुम क्या कर रहे हो? शराब क्यों पी रहे हो? विजय, तुम्हें क्या हो गया? माँ, हमने सोचा वो लड़की मर गई थी, मगर वो जिंदा है। और वो लड़की कोई और नहीं, मास्टर जी की तीसरी बेटी है और उसी की कैसेट बन चुकी है। अगर मैं वो कैसेट कानून के हवाले करता हूं तो मैं पब्लिक की नजर और समाज में एक हीरो बन जाऊंगा, लेकिन उस मास्टर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसका धब्बा मेरे माथे पर लगेगा। मां, एक लड़की का सबूत जल जाने से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं रहा तब भी तुम सब कुछ कर दोगे। जो बात तुम्हारे दादाजी ने कही थी उस बात को मैं भूली नहीं हूँ।
तुम अपने देश के लिए अगर अपनी जान भी कुर्बान कर दोगे तो मुझे खुशी होगी। तुम हमारी चिंता मत करो, हमारे हिफाजत के लिए तुम्हारा भाई है। ओके, गो अहेड। जीजा, जीजा, क्या हुआ रे साले, चिल्ला क्यों रहा है? वो लड़की जिंदा है। कौन सी लड़की? अरे रेप मर्डर का कैसेट बना था जिसका। कैसेट? लड़की जिंदा है? हाँ। हेलो। वो लड़की अब तक जिंदा है और तुम ये कहकर नाटक करते रहे कि वो मर गई। वो लड़की इस वक्त मेरे गेस्ट हाउस में है। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा उसी तरह मैं उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्लीज मुझे मार जाने दीजिए सर, मुझे मार जाने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा करो, बिलीव मी। जो लड़की मर गई हो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, इसीलिए मैंने उसे जला दिया। नरसिम्हा, शाम को मीटिंग प्लेस में तुम्हें आना ही होगा, और अगर अपनी मां के पेट में भी जाकर छिप जाओगे तब भी निकाल लूंगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं सर, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, आने दो। नमस्ते सर। सर, आज आप सीएम और नरसिम्हा का कोई रात पास करने वाले हैं। उन्होंने जो गलती की है आज आप उसके ऊपर से पर्दा हटाने जा रहे हैं सर। ऐसा करने से पब्लिक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नरसिम्हा ने अपने आदमियों के साथ बम और बारूद भेजा है। आप कौन हो?
मुख्यमंत्री जी, 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 मुख्यमंत्री जी। नरसिम्हा राउत, नरसिम्हा राउत, नरसिम्हा राउत, नरसिम्हा राउत। हर नायक एक दिन बदनाम हुआ है, इस बात का इतिहास आज भी गवाह है। और आज वही दिन मुझे भी देखना पड़ रहा है। उसने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं वो कतई भी सच नहीं है, यही साबित करना है। उस डीजीपी के डर से नहीं आया हूँ। डीजीपी, डीजीपी, डीजीपी। आप जानते हैं हमारे पिछले 30 साल का राजनीतिक चरित्र, कोटप्पा जी के गांधीवाद के बारे में सब कोई जानता है। वे अपना नहीं सोचते, उनका जो पद है वो ऐसा सोचते हैं। उन्होंने अपने देश और पब्लिक के लिए कितने अच्छे काम किए हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों की सारी गलतियां वो आप लोगों के सामने लाने वाला था, लेकिन अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। मैं क्या हूं यही बताने के लिए मैं यहां आया था। मैं क्या हूं वो ये बताने वाला था, मगर वो है कहां? ओवरनाइट में अपने आप को हीरो साबित करना चाहता था। हाँ, ये क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। कैसेट वाली बात भूल गया है क्या? अरे वो डीजीपी आएगा तो इसकी बैंड बजा देगा। जीजा, मेरी बात मानो। जान रही तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ। आप? मैं तो जा रहा हूँ। अपने वेपन्स हैंड ओवर करके चले जाइए। हेलो। इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी तू हाथ बांधकर आज तक मुझे हराता आया है। आज के बाद तू हारेगा। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अगर मैंने इसे दबाया तो जानते हो, जनता के साथ साथ तुम भी उड़ जाओगे। जिस जनता के सामने तुमने मुझे बुरा साबित किया, आज उसी जनता के सामने तुम्हें यह साबित करना होगा कि मैं गलत नहीं था। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझे बदनाम किया। मैं कितना बुरा इंसान हूं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। साबित करो, नरसिम्हा जी बिल्कुल सही है, साबित करो। इस वक्त तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरी जनता की जान मेरी मुट्ठी में है। वो कैसेट तेरे पास होने के बाद भी इस माहौल में तू उसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि तेरी जनता की भलाई इसी में है। देश के लिए भक्ति और जनता के लिए प्यार तेरे जैसा पागल ही कर सकता है। तू अपनी मां की मौत देख सकता है, लेकिन जनता को मरते हुए तेरे जैसा आदमी नहीं देख सकता। देखना चाहोगे?
ब्लास्ट है। आप चाहो तो मुझे मार सकते हो। डीजीपी, डीजीपी, नारे लगाओगे तो मिट्टी में मिला दूंगा। अगर अब भी दम है तो मारो। कुर्सी के लिए तुम दूसरों की जान तो ले सकते हो, पर अपनी खुद की जान नहीं दे सकते तुम। दम है तो करो ब्लास्ट। उधर जो कुछ भी होगा वो इधर भी होगा। मैं, मेरी फैमिली, ये जनता मर जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम तीनों हरामी अगर हमारे साथ मर जाओगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्लास्टिंग। मैं क्या कहूं तुम्हारे बारे में? क्या हो तुम, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तुम्हारे गलत कामों का मुझे प्रूफ देना पड़ेगा क्या? तुम कमीनों के लिए सबूत देना पड़ेगा क्या? तुम लोग कब तक इस तरह सोते रहोगे? अभी भी तुम कुछ नहीं जानते क्या? प्रभाकर। यस सर। पढ़ो इसे। लुक, लुक, पढ़ो इसे, पढ़ो इसे। यही है इनकी 30 साल की राजनीति। कितनों की हत्या करवाई, कितनों के रेप करवाए, कितना करोड़ रुपया अंदर किया, और करोड़ रुपया बचाने के चक्कर में कानून को भी धोखा दिया। तुम क्या चाहते हो? इन धोखेबाजों के लिए मैं तुम्हें प्रूफ दूं क्या? लाखों लोगों की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री को आज तुम गाली दे रहे हो? अब जब विजय यहाँ पर आ गया है तो अब ये मंच इसी का है। चल रे, सब फालतू है। अरे हट, रुक। मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, इनकी सच्चाई बताने आया हूँ। यू ऑल चीटिंग योरसेल्फ, यू आर चीटिंग योर कंट्री, यू आर चीटिंग योर मदर। आपको पता है या नहीं, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जो भयंकर पाप किया उसका इकलौता साक्षी मैं हूं, और मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन्हें नायक कहकर इतनी इज्जत देते रहते हो, और बदले में ये लोग तुम्हें क्या इज्जत देते हैं पता है? ये देखो, ये है, इसके दबते ही तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा। क्रियाक्रम करने के लिए भी तुम्हारी लाश नहीं बचेगी। इन्होंने ही तुम्हारे बीच मानव बम लगा रखा है। राजनीति को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, और कोर्ट के फैसले भी बदल सकते हो, और बेचारी पब्लिक को तुम लोग गुमराह कर सकते हो। झूठ तो तुम्हारे खून में, और सच सिर्फ मेरी आत्मा है। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, और मैं कसम खाता हूं कि मैं इस धरती और हवा को कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। I can't accept it, I won't! एक बात ठीक से जान लो, जब तक मस्जिद है तब तक मुस्लिम रहेंगे, और जब तक चर्च रहेगा तब तक क्रिश्चियन रहेंगे, और जब तक मंदिर रहेगा तब तक हिंदू रहेंगे, और जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। और हमारा यह हक ये गुंडे बदमाश नेता छीनना चाहते हैं, और ये मौका पलक झपकते ही कभी भी आ सकता है। अपनी आंखें खोलिए,